नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैंने अभी हाल ही में पढ़ा है कि पुण्य और पाप के 4 भेद होते हैं। पापानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पाप और पुण्यानुबंधी पाप। मुझे 3 भेद तो बहुत अच्छे से समझ में आ गए उदाहरण सहित, लेकिन मुझे एक भेद आपसे समझना है उदाहरण के साथ। पापानुबंधी पुण्य। देखिए, एक बार जब आपने छेड़ा है तो चारों की ही चर्चा कर लेना ज़्यादा उपयुक्त समझूंगा। पहले पुण्य की चर्चा कर लूँ, पुण्यानुबंधी और पापानुबंधी पुण्य। पुण्यानुबंधी पुण्य वह पुण्य है जो अपने उदय में सामने वाले की बुद्धि को निर्मल बनाकर उसे सत्कर्म में लगाता है, और ऐसा पुण्य अपने उदय में नए पुण्य को जन्म देता है। इसके उलट पापानुबंधी पुण्य एक ऐसा पुण्य है जो अपने उदय में सामने वाले की बुद्धि को विकृत कर भोगों में आसक्त करता है और दुर्गति का पात्र बना देता है। अब ये पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य आता कैसे? विशुद्ध भावों के साथ किया गया पुण्यार्जन पुण्यानुबंधी पुण्य का कारण होता है, और ऐहिक आकांक्षाओं और खोटे भावों से भरकर किए गए शुभानुष्ठान से पापानुबंधी पुण्य होता है। वह पुण्य फलता तो है पर नीचे गिरा देता है। पुण्यानुबंधी पुण्य सतत उत्कर्ष कराता है। इसलिए पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पुण्य के भेदों को समझना चाहिए। इसी तरह पापानुबंधी पाप और पुण्यानुबंधी पाप। पापानुबंधी पाप वह पाप जो केवल पाप के प्रयोजन से किया जा रहा है, उसको बोलेंगे पापानुबंधी पाप, जो प्रायः पापात्मक क्रियाओं में संपन्न होता है। पर पुण्यानुबंधी पाप ऐसी पाप की क्रिया जिसके पीछे का प्रयोजन प्रशस्त है, उससे जो बंधेगा वो पुण्यानुबंधी पाप होगा। यदि किसी की रक्षा के लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है तो कर तो रहा है पाप, पर बंधेगा पुण्य। तो अच्छे अनुष्ठान के लिए, अच्छे उद्देश्य से प्रेरित होकर यदि कोई कर्म किया जाता है तो उससे होने वाला पाप भी पुण्य बंध का कारण बनता है।